Hello everyone, I am Salim. As you know, I am a grammar coach especially, and I am providing English training classes also. तो आज हम हिंदी में वीडियो बनाएंगे आपके लिए, और हम आज एक एडवांस इंग्लिश ग्रामर टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है सब्जंक्टिव मूड. तो यू विल गेट दिस प्रेजेंटेशन. यस, तो ये है सब्जंक्टिव मूड. ये बहुत ही कम जगह पढ़ाई होती है, बट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एडवांस ग्रामर में आता है. तो ये असल में है क्या, अभी हम लोग बात करेंगे इसके बारे में. ये सब्जंक्टिव मूड असल में है क्या. तो आज हम बात करेंगे बेसिकली 3 मूड्स के बारे में, लेकिन आपको हम यहाँ पे 5 मूड्स, जो 5 काइंड्स है, इसके प्रकार हैं 5 मूड. ठीक है, कि 5 तरह के क्या क्या मूड्स हो सकते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज. तो यू आर गेटिंग ऑन योर स्क्रीन कि द इंडिकेटिव मूड, द इंपरेटिव मूड, द इंट्रोगेटिव मूड, द कंडीशनल मूड और द सब्जंक्टिव मूड, जो लास्ट में दिया हुआ है सब्जंक्टिव मूड. बट ये इसी टॉपिक से जाना जाता है. और आज हम लोग बात करेंगे 3 टॉपिक के बारे में. बेसिकली द इंडिकेटिव मूड का एग्जाम्पल आपको देंगे, और इंपरेटिव मूड का भी एग्जाम्पल देंगे, और सब्जंक्टिव मूड का भी आपको एग्जाम्पल मिलेगा. और हम लोग 2 जो और मूड्स हैं, द इंट्रोगेटिव एंड द कंडीशनल मूड, इसके लिए हम लोग फिर आगे एक अलग से वीडियो बनाएंगे. तो मैं अभी एक एक करके आपको सब कुछ बताने वाला हूं. तो आपको पहले मैं अपना चैनल के बारे में बता देता हूं. ये है मेरा यूट्यूब चैनल, द डिजिटल इंग्लिश लैब. ये मेरा ही चैनल है, और इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारा इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक्स है जो आपको इजीली मिल जाएगा, एंड यू कैन लर्न फ्रॉम माय यूट्यूब पेज. तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ आपको इंग्लिश सीखना है. और मैं आपको हेल्प भी कर सकता हूँ दैट हाउ टू स्पीक इंग्लिश ग्रामर फ्लुएंटली, और उसको कैसे यूज करना है इन योर डेली कम्युनिकेशन स्किल दैट यू वांट टू इम्प्रूव. व्हेन यू विल स्पीक इंग्लिश देन यू विल स्पीक करेक्टली. तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे. अभी तो हम सब्जंक्टिव मूड का बात करेंगे, लेकिन बीच में हमने सोचा कि आपको अपना चैनल भी थोड़ा सा दिखा दूं. और इसमें बहुत सारे वीडियोस हैं अबाउट इंग्लिश ग्रामर, जैसे आप देख सकते हैं. तो इसको आप देखिएगा खोल के, द डिजिटल इंग्लिश लैब बाय सलीम सर. एंड आई एम वर्किंग स्पेशली इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश ट्रेनिंग, एंड I am working for means professionals and students also. तो चलिए हम पहले आपका गूगल से पूछते हैं कि ये असल में है क्या. बहुत से लोग ऐसे भी होंगे कि ये फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं कि असल में ये है क्या. तो देखिए, गूगल में मैंने सर्च किया कि इंग्लिश ग्रामर सब्जंक्टिव मूड, ये डिटेल से बताएं, ठीक है, विद एग्जाम्पल. तो द सब्जंक्टिव मूड इज यूज टू डिस्क्राइब हाइपोथेटिकल scenario or to express a wish, recommendation or demand. ठीक है, I insist he stop talking. तो यहाँ पे insist लगाया, और अगला सेंटेंस में देखते हैं I wish I were an astronaut. तो मतलब इनकी इच्छा है कि मैं होता. अब देखिए यहाँ पे I के साथ was नहीं लगेगा, I के साथ were लगेगा. तो ये सारी चीजें बहुत ही डिटेल में अगर आपको सीखना है तो आपको पर्सनली गाइडेंस चाहिए, तो आपको गाइडेंस मिलेगा. लेकिन अभी तो हम आपको जितना सिखा सकते हैं बहुत ही शॉर्ट टाइम में हम उसके लिए कोशिश करेंगे. और यही चीज अगर हम चैट जीपीटी से पूछते हैं कि चैट जीपीटी हमको गाइड करे, तो ये देखिए ये मेरा चैट जीपीटी है, और मैंने पहले इसको हाय कहा. तो देखिए हाय क्या आ गया रिप्लाई. ठीक है, कि हाय सलीम सर, हाउ आर यू डूइंग टुडे. देन आई हैव आस्क्ड चैट जीपीटी. देखिए चैट जीपीटी किस तरह से आपको हेल्प कर सकता है कि आपको कोई भी चीज़ अगर सर्च करना हो, क्योंकि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ.
तो इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्टिव मूड डिटेल्स विद एग्जाम्पल मैंने सर्च किया। आई नीड दिस टॉपिक इन शॉर्ट नोट्स ओनली, और मुझे ज्यादा डिटेल में आज नहीं जाना है, डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। तो देखिए यहां भी वही चीज आया है, ठीक है। डेफिनेशन, द सब्जेक्टिव मूड एक्सप्रेसेस विशेस, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, डिमांड, सजेशन और कंडीशन, ठीक है। तो ये हाइपोथेटिकल क्या होता है, मीन्स जब कोई चीज मतलब एक रियल नहीं होती है, उस तरह की चीजें होती है जो इमेजिनरी होती है, जिसको आप ख्याली कह सकते हैं। तो यूजेस ऑफ सब्जेक्टिव मूड देखिए, विशेज है, डिजायर है, सब्जेक्टिव मतलब प्लस विश दैट सब्जेक्ट, इस तरह से आप मतलब सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसको आप समझ सकते हैं। सपोज आई विश दैट आई वर हियर, तो मैं यहाँ होता, ये इसकी इच्छा है। हाइपोथेटिक है, ठीक है। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर मैं एक चिड़िया होता या परिंदा होता तो मैं उड़ जाता या उड़ सकता था। इस तरह से आप इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स यू विल गेट इन दिस चैनल। तो आपको गूगल ने भी बताया वही चीज, और आपको चैट जीपीटी ने भी बताया वही चीज। चलिए अब आपको हम एग्जाम्पल दिखाते हैं कि हमारे लेसन में आपको क्या मिलता है। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सब्जेक्टिव मूड, बट सब्जेक्टिव मूड अपने आप में एक प्रकार है, और द इंडिकेटिव मूड, द इंपरेटिव मूड, द इंट्रोगेटिव मूड, द कंडीशनल मूड एंड द सब्जेक्टिव मूड, ये 5 उसके प्रकार हैं। सो लेट अस सी द नेक्स्ट थिंग दैट यू वांट टू लर्न। ओके, तो पहला है द इंडिकेटिव मूड। इट टॉक्स अबाउट फैक्ट, ये फैक्ट के बारे में ही बात करेगा। एनी फैक्चुअल सेंटेंसेस यू विल गेट। और दूसरा है द इंपरेटिव मूड। तो इंपरेटिव मूड क्या होता है, इट टॉक्स अबाउट कमांड, जब किसी को कमांड देना होता है। और तीसरा है द इंट्रोगेटिव मूड। तो इंट्रोगेटिव आप जानते ही हैं, जो क्वेश्चन वाला सेंटेंस होता है, इट टॉक्स अबाउट क्वेश्चंस। और चौथा है द कंडीशनल मूड। इट टॉक्स अबाउट कंडीशन, जिसमें कंडीशन रहता है, शर्त रहता है। और पांचवा है द सब्जेक्टिव मूड, जिसके बारे में अभी हम लोग स्पेशली बात कर रहे हैं। ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक होता है, थोड़ा सा बैठ के इसको समझने की जरूरत है। इट टॉक्स अबाउट अ विश, पॉसिबिलिटी और रिकमेंडेशन। चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। तो द इंडिकेटिव मूड क्या होता है, स्टेट्स ए फैक्ट, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि अभी ये फैक्चुअल बात करेगा और आस्क क्वेश्चन। तो देखिए, दिस ब्रूम इज फास्ट, ये ब्रूम जो झाड़ू है उसके बारे में उदाहरण दिया है। डू यू वांट अ गो, क्या आप चाहते हैं इसका एक राइड करना, मतलब ये एक तरह का मजाक वाला सेंटेंस है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट देखिए, कीप अवे फ्रॉम द सनलाइट, द इंपरेटिव मूड का एग्जांपल है, ठीक है। कीप अवे फ्रॉम द सनलाइट, और सनलाइट से जो है थोड़ा सा आप दूर रहिए। डोंट ईट गार्लिक। So you can understand the meaning of all these sentences, I think, because this is the advanced grammar, not basic grammar. ठीक है। तो तीसरा है द सब्जेक्टिव मूड, शोज अ विश, अ सजेशन और पॉसिबल कंडीशन। तो इसमें आपको विश मिलेगा जिसमें इच्छा होगा, या कोई सजेशन होगा, या कोई संभावना होगा। तो इसमें देखिए, इफ आई वर अलाइव, अगर मैं अलाइव मतलब जीवित होता, आई वुड डिमांड दैट आई बी एट द पार्टी, तो उसका डिमांड होता कि मैं पार्टी में रहूंगा, ठीक है। तो देयर आर 3 मूड्स इन इंग्लिश। अभी हम 3 मूड्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। इंडिकेटिव मूड, द स्काई इज ब्लू, वाई इज द स्काई ब्लू, ठीक है। मिशेल वॉज द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन, इट्स माइकल वॉज। वेयर आर यू गोइंग, ये क्वेश्चन है, बट इसी में है इंडिकेटिव मूड, कहाँ जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू टेक्सास, ये एग्जाम्पल है। तो द स्टेटमेंट कैन बी फैक्चुअल और प्रिज्यूम्ड टू बी फैक्चुअल। और दूसरा है द इंपरेटिव मूड। मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा और आपको बोरिंग होने लगेगा। और आपको अगर स्पेशली सीखना है तो उसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा, देन आई कैन गाइड यू। तो imperative mood makes a verb into a command or request. It always uses the second person as the subject, ठीक है। उसमें second person रहेगा। make your bed, तो ये your जो है आपके लिए है, आप अपना बेड लगा लीजिए या कर लीजिए। go away, आगे बढ़िए जाइए। bring the bottle over here,
ठीक है, मेक मी ए कप ऑफ टी प्लीज, आप मेरे लिए एक कप चाय बना दीजिए या बनाइए। लेट अस सी, लेट हर टेक हर ओन डिसीजन, और छोड़ दीजिए उसको अपना डिसीजन लेने दीजिए। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस आप जो पा रहे हैं ये एक्चुअली सब्जंक्टिव मूड के अंडर में है, और ज्यादातर स्टूडेंट टेंसेस, एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ही उलझे रहते हैं, बट ये टॉपिक तो उनका छूट जाता है। तो मेरा आज मन किया कि मैं थोड़ा सा एडवांस टॉपिक के बारे में बात करूं और आपको एडवांस टॉपिक के कुछ ऐसे सेंटेंसेस दूं जो आपको लगे कि यस यू हैव टू लर्न इट, आपने कहीं ना कहीं इसको छोड़ दिया था। ठीक है, तो द सब्जंक्टिव मूड के बारे में अभी हम देखिए इसके बारे में बात करते हैं। तो सब्जंक्टिव मूड क्या होता है? शोज अ विश, अ सजेशन, अ डिमांड और कंडीशन कंट्रारी टू फैक्ट। ठीक है, पॉसिबिलिटी भी है, विशेस है और हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स है। जैसे कोई ख्याली स्टेटमेंट होता है कि काश मैं ऐसा होता, जैसे बोलते हैं आई विश इट वर ट्रू, मेरी तो इच्छा है, शौक जैसे बोलते हैं कि काश ये सच होता। आई डिमांड ही बी रिलीज। तो मैं इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। आपको अगर मेरा वीडियोस या ग्रामर लेसन्स अच्छे लगते हैं तो डेफिनेटली आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको अगर इंग्लिश सीखना है तो आप मेरा चैनल जरूर देखें, और मेरे वीडियोस को जब आप अच्छा लगेगा तभी आप लाइक कीजिएगा, अदरवाइज नॉट इशू। So thank you so much again. Signing off, and I am selling. So thanks. Very good.